हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट पूर्व में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स फरवरी मंथ। फरवरी माह में जितने भी करंट अफेयर्स झारखंड में बने हैं उन सबों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि किसी को जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का कंप्लीट नोट्स सिलेबस के अनुसार किसी को चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जेपीसी नोट्स लिखकर मैसेज करें 9631926220 9631926220। इस नंबर पर जेपीसी नोट्स लिखकर मैसेज करें और साथ ही साथ जो नोट्स है उसके साथ आपको पूरा एक साल का जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स भी मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर। यदि आप लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाइए। साथ ही साथ जनवरी माह का करंट अफेयर जिन्होंने नहीं देखा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। जनवरी मंथ में टोटल 101 महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स का। उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखें। अब शुरू कर दें फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। पुस्तक लव इज वेयर द हार्ट इज के लेखक का क्या नाम है? पुस्तक लव इज वेयर द हार्ट इज के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का जो लेखक है जनार्दन प्रसाद है। केंद्रीय वित्तीय बजट 2021-22 में झारखंड के किस रेल मंडल में फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के किस रेल मंडल में फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? चक्रधरपुर रेल मंडल और साथ ही साथ आद्रा मंडल को भी शामिल किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल और साथ ही साथ आद्रा रेल मंडल को भी शामिल किया गया। कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से झारखंड को भी जोड़ा गया है। यह जो फ्रेट कॉरिडोर है इसकी टोटल लंबाई कुल लंबाई 3958 किलोमीटर है। और झारखंड में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, झारखंड में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 196 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। झारखंड में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 196 किलोमीटर। हाल ही में झामुमो का केवां स्थापना दिवस मनाया गया? तो झामुमो का 42वां स्थापना दिवस दुमका में मनाया गया। आप लोग को पता है झामुमो का स्थापना धनबाद के गोल्फ ग्राउंड मैदान में किया गया है। झामुमो का स्थापना झारखंड के जो धनबाद जिला है गोल्फ ग्राउंड में किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का स्थापना दिवस कब है? झामुमो का स्थापना दिवस कब है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। ऑप्शन दे दिए आप लोग को, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। अब देखिए आगे, केंद्रीय बजट 2021 में झारखंड के कितने जिलों में पोषण 2.0 को शामिल किया गया? झारखंड के कितने जिलों में पोषण 2.0 को शामिल किया गया? तो सभी आकांक्षी 19 जिलों में। आकांक्षी कितने जिला है? 19 जिला। तो सभी आकांक्षी 19 जिलों में पोषण 2.0 को शामिल किया गया। अब पोषण 2.0 क्या है? कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। पोषण 2.0 देखिए कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। आगे अब देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2021 में की गई घोषणा के अनुसार झारखंड में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? तो कुल देश भर में 750 और झारखंड में 69। तो देखिए झारखंड में कुल कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? 69 केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार। वर्तमान में झारखंड में कुल 7 एकलव्य स्कूल संचालित है। वर्तमान समय में झारखंड में कुल 7 एकलव्य स्कूल संचालित है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए दिसंबर महीने के डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कौन से जिले को शामिल किया गया? झारखंड का 2 जिला शामिल है, गढ़वा और बोकारो। गढ़वा को देखिए कुल देश के 112 आकांक्षी जिलों में गढ़वा को 3रा रैंक, बोकारो को 5वां रैंक मिला है। यह जो रैंक मिलने के कैटेगरी है कुल 5 कैटेगरी में रैंक दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, किस पॉलिसी के तहत झारखंड में सड़क दुर्घटना में 1 घंटे के अंदर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 2000 का पुरस्कार मिलेगा? तो कौन सा पॉलिसी है? देखिए उस पॉलिसी का नाम है गुड सिमेट रिटर्न पॉलिसी। गुड सिमेट रिटर्न पॉलिसी के तहत यदि एक व्यक्ति है तो 2000 रुपया, यदि कोई घायल व्यक्ति है, यदि एक व्यक्ति अस्पताल उसको पहुंचाया है तो एक व्यक्ति को 2000 रुपया, यदि 2 व्यक्ति है तो दोनों को 2-2000 रुपया मिलेगा, यदि 2 से अधिक व्यक्ति है तो 5000 रुपया मिलेगा और सभी में बंटवारा होगा। अब आगे देखते हैं, हाल ही में किस नगर परिषद की मान्यता समाप्त कर दिया गया है? तो बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड जिसमें कुल 8 गांव शामिल था, तो अब से गोमिया
का जो गोमिया नगर परिषद है इसका मान्यता समाप्त कर दिया गया। कौन सा जिला में? बोकारो जिला में। और इसमें कुल कितने गांव शामिल था? 8 गांव। अब आगे देखिए, झारखंड का वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो निर्वाचन आयुक्त कौन बने? देवेंद्र कुमार तिवारी, इसे शॉर्ट में DK तिवारी भी बोलते हैं। DK तिवारी झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद तथा युवा विभाग का मंत्री बनाया गया? तो किसे बनाया गया? हफीजुल अंसारी को। हफीजुल अंसारी कौन है? झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन के पुत्र हैं। हाजी हुसैन, हाल ही में इनका निधन हो गया, मधुपुर विधानसभा से विधायक थे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो निर्माण है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में। इसका जो कुल लागत है 186 करोड़ है, जिसमें से केंद्र सरकार की भागीदारी 41.48 करोड़, जियाडा का 50 करोड़ और राज्य सरकार का 60 करोड़ है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है? यह एक विशेष प्रकार का औद्योगिक पार्क है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 82 एकड़ भूमि पर यह बनाया जाएगा। क्लस्टर में देखिए, क्लस्टर में टेस्टिंग सेंटर, ट्रेड पेविलियन, ट्रक पार्किंग, वेयर हाउस, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हेल्थ सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट व अन्य मूलभूत सुविधाएं होगी। झारखंड फूड फेस्टिवल का शुरुआत कहाँ किया गया है? झारखंड फूड फेस्टिवल का शुरुआत रांची के रेडिसन ब्लू होटल में किया गया है। हाल ही में जारी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय सालाना कितना है? तो सालाना आय कितना है प्रति व्यक्ति? 79,883 रुपया। कितना है? 79,883 रुपया। 2019-20 में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 73,155 रुपया। 73,155 रुपया। तो इस साल कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई? 6,718 रुपये का। 6,718 रुपये का। वित्तीय वर्ष 2021 में झारखंड का विकास दर कितना रहने की उम्मीद है? देखिए, वित्तीय वर्ष 2021 में झारखंड का विकास दर कितना रहने की उम्मीद है? 10.8%। हाल ही में किसके द्वारा देश भर में दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सबल अवार्ड से किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? यह अवार्ड टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, देश के 18 राज्यों के 53 शहरों के 306 दिव्यांग को यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से झारखंड से कुल 24 दिव्यांग का चयन किया गया। हाल ही में ताना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन कहां और किसने किया? महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के बनहोरा में किया गया। कहां किया गया? ताना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन रांची के बनहोरा में। साथ ही हर वर्ष ताना भगत समुदाय के लोगों को वस्त्र के लिए 2,000 की राशि मुहैया कराएगी। आगे देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न में। मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर द ग्रेट खली है। हाल ही में झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है? तो किसका चयन हुआ है? सलीमा टेटे, सिमडेगा की निवासी, और निकी प्रधान जो खुट्टी की निवासी है। झारखंड नई खेल नीति 2020, झारखंड नई खेल नीति 2020 गोल्ड मेडल जीतने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? झारखंड खेल नीति 2020 के तहत नई खेल नीति है। इसके तहत गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल जीतने पर 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 50 लाख। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 6,000 रुपये दी जाएगी पेंशन स्वरूप। देखिए, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 6,000 रुपये दी जाएगी। और साथ ही साथ विश्व कप या विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, विश्व कप या विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, सिल्वर मेडल जीतने पर 15 लाख, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 10 लाख मिलेंगे। और ऊपर जो देखें, गोल्ड का 2 करोड़, देखिए गोल्ड का 2 करोड़, सिल्वर का 1 करोड़, ब्रॉन्ज का 50 लाख। ये ओलंपिक का बात किया गया है। ओलंपिक में यदि कोई गोल्ड जीतता है झारखंड से तो 2 करोड़, सिल्वर से 1 करोड़ और ब्रॉन्ज में 50 लाख। साथ ही साथ विश्व कप या विश्व चैंपियन में कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो 20 लाख, सिल्वर में 15 लाख और ब्रॉन्ज में 10 लाख मिलेगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर में किया जाएगा। खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
नई पर्यटन नीति 2020 के तहत, देखिए नई पर्यटन नीति 2020 के तहत पर्यटन में निवेश करने वालों को कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? 30%, तो अधिकतम 10 करोड़ रुपया। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश कोई करता है तो उसे सब्सिडी के स्वरूप 30%, तो अधिकतम 10 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाएगी। सोलर फार्मिंग का संबंध निम्न में किस योजना से? देखिए सोलर फार्मिंग का संबंध कुसुम योजना से। किससे? कुसुम योजना से। अब कुसुम योजना क्या है? झारखंड के बंजर भूमि में, देखिए झारखंड के बंजर भूमि में सोलर फार्मिंग किया जाएगा, जहां से प्रारंभ में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। झारखंड के बंजर भूमि में सोलर फार्मिंग किया जाएगा, जहां से प्रारंभ में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। झारखंड में महिला जजों की हिस्सेदारी, देखिए झारखंड में महिला जजों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? देखिए आगे देखिए, झारखंड में महिला जजों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? अधीनस्थ अदालतों में तेलंगाना में महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 46.2% तथा झारखंड में सबसे कम है 12.1%। झारखंड में सबसे कम है 12.1%। झारखंड के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? नए मेडिकल कॉलेज 2 जिले में खोले जाएंगे, गिरिडीह और खुट्टी। वर्तमान में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, दुमका में एक एक मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, दुमका में एक एक मेडिकल कॉलेज है। एकमात्र एम्स अस्पताल देवघर जिला में अभी बन ही रहा है। एकमात्र एम्स अस्पताल देवघर जिला में है और वर्तमान में कुल 7 मेडिकल कॉलेज है। 2 नए बनने से कुल 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अभी वर्तमान में झारखंड में कुल 7 मेडिकल कॉलेज है, 2 यदि नया बन जाता है गिरिडीह और खूंटी में तो कुल 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। झारखंड में किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है? तो क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया? झारखंड राज्य फसल राहत योजना। कौन सा योजना? झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इसका जो बजट है 100 करोड़ रुपया है। आगे देखते हैं, कृषि माफी योजना का लाभ झारखंड के किस व्यक्ति को मिला है? प्रथम लाभ, देखिए कृषि माफी योजना का प्रथम लाभ झारखंड के किस व्यक्ति को मिला? जामताड़ा निवासी मौलेंद्र बेसरा को। प्रथम व्यक्ति कौन है? जामताड़ा निवासी मौलेंद्र बेसरा। आगे देखिए, झारखंड में बुजुर्ग कलाकारों को प्रत्येक माह कितनी राशि पेंशन स्वरूप दी जाएगी? तो पेंशन स्वरूप 4000 रुपया दी जाएगी और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 लोगों को दिया जाएगा। वैसे लोग जिनकी आय प्रति माह 8000 से कम है उससे ही यह राशि दिया जाएगा। प्रत्येक माह देखिए 8000 से कम जिसकी आमदनी है उसे ही यह राशि उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह राशि कितना था? 1000 रुपया था। बुजुर्ग कलाकारों को जो पेंशन स्वरूप मिलता था पहले 1000 रुपया, अब बढ़ाकर 4000 कर दिया गया। एक वर्ष में अधिकतम 100 लोग को मिलेगा और वैसे लोग जिनका आमदनी प्रति माह 8000 से कम है उसे ही मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए, झारखंड के किस जिले में देश आज़ादी के बाद से प्रथम बार ट्रेन परिचालन किया जाएगा? कौन सा जिला है? गोड्डा जिला। गोड्डा से दिल्ली के लिए पहली बार हमसफर एक्सप्रेस चलाने के लिए रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दिया है। झारखंड अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर विद्यानंद चौधरी है। कौन है? डॉक्टर विद्यानंद चौधरी। देश भर में लोकप्रिय मयूराक्षी ब्रांड की रेशमी साड़ियाँ झारखंड के कौन से जिले में उत्पादन केंद्र है? देश भर में जो फेमस देखिए मयूराक्षी ब्रांड की साड़ी है, यह रेशमी साड़ी है, झारखंड के कौन से जिले में उत्पादन केंद्र है? तो कौन सा जिला है? दुमका जिला। झारखंड में झारखंड के बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी योजना शुरुआत किया गया? तो देखिए पहले से ही वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लेकिन वैसे व्यक्ति जिन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उनके लिए एक नई योजना का शुरुआत किया गया। उस योजना का नाम है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। देखिए राज्य सरकार के साथ मिलकर राज्य प्रदूषण बोर्ड ने राज्य के कितने शहरों में स्वच्छ वायु कार्य योजना शुरू की जाएगी? स्वच्छ वायु कार्य योजना कितने शहरों में शुरू किया जाएगा? 8 शहरों में, रांची, दुमका, पाकुड़, जमशेदपुर, हजारीबाग, चाईबासा, रामगढ़ और साहिबगंज में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झारखंड में नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देखिए कहाँ किया जाएगा? बोकारो में। यह राज्य का 3रा क्रिकेट स्टेडियम होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और देश का 53वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राज्य का कीनन स्टेडियम है और जो जमशेदपुर में है, दूसरा जो रांची में है और तीसरा बोकारो में बनेगा। देखिए यह जो स्टेडियम बनेगा इसकी कुल लागत 200 करोड़ है और यह 20 एकड़ जमीन पर निर्माण किया जाएगा। राज्य में कौन सा रेल डिवीज़न
देखिए कौन सा रेल डिवीजन समयबद्धता के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए राज्य में कौन सा रेल डिवीजन समयबद्धता मतलब समय पर ट्रेन पहुंच जाए तो इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर रहा है, रांची रेल डिवीजन। कौन सा रेल डिवीजन? रांची रेल डिवीजन। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया योजना के तहत झारखंड में कुल कितने सेंटर खोले जाएंगे? तो झारखंड में कुल 2 सेंटर खोले जाएंगे, हजारीबाग तथा आइसम में। आइसम में क्या खोले जाएंगे? इंडोर स्टेडियम। तो 2 सेंटर खुलेंगे, कहाँ? हजारीबाग तथा आइसम में। आइसम आपको पता है झारखंड की कोयला राजधानी, देश की कोयला राजधानी धनबाद में है। आइसम कहाँ है? देश की कोयला राजधानी धनबाद में। और 2016 में आइसम को आईआईटी का दर्जा मिला है, इसे भी याद रखिएगा। 2016 में असम को आईआईटी का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, देखिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के छात्रों को कितने प्रतिशत ऋण अनुदान के रूप में दी जाएगी? किसी भी वर्ग के लिए, वो ऐसा नहीं कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अतो अनुसूचित जाति के लिए, यह सभी वर्ग के लिए, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए। तो कितनी प्रतिशत ऋण राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी? देखिए कितनी राशि दी जाएगी? 40% अनुदान के रूप में मिलेगा, अधिकतम 5 लाख। जितना भी राशि उसे ऋण मुहैया कराया जाएगा उसमें 40% अनुदान मिलेगा और अधिकतम इसका है 5 लाख सीमा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले को सिल्क सिटी में विकसित किया जाएगा? तो झारखंड के कौन सा जिला को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? वो दुमका जिला है। कौन सा जिला? दुमका जिला। 36वें सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता असम में हुआ। झारखंड से किस खिलाड़ी ने बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? खेल खिलाड़ी से जेपीएससी में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे खेलकूद से। तो जितने भी खेलकूद से संबंधित करंट अफेयर्स बनते हैं उसे आप लोग आज जरूर रखिएगा। 36वें जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहाँ हुआ? असम में हुआ। झारखंड से किस खिलाड़ी ने बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? तो अनिशा कुमारी। कौन से खिलाड़ी? अनिशा कुमारी। हाल ही में संपन्न 36वें जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखिए झारखंड ओवरऑल पदक तालिका में कितना स्थान पर रहा? तो 10वां स्थान पर रहा। कितना स्थान पर रहा? 10वां स्थान पर रहा। इसका जो आयोजन हुआ 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हुआ। कुल स्वर्ण पदक देखिए झारखंड ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 9 पदक जीता। 10वां स्थान पर रहा, कुल 9 पदक जीता, जिसमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य। आगे देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के किस उत्पाद को कृषि का दर्जा देने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की घोषणा किया गया? तो कौन सा उत्पाद है? लाह उत्पाद। कौन सा उत्पाद है? लाह उत्पाद। इसे कृषि का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया जाएगा। लंदन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भारत की किस भाषा की जानकारी संयोजने की कार्य की? तो भारत की देखिए असुरी भाषा, झारखंड के प्रमुख जो जनजातियां हैं उसमें सबसे जो प्राचीन जनजाति है असुर जनजाति, उसकी भाषा असुरी भाषा। असुरी भाषा को लंदन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर इसका जिक्र किया गया है, उसे संयोजने का कार्य किया गया है। झारखंड में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन किस शहर में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन रांची में किया गया। देखिए आगे, कुड़ुक भाषा में लिखित पुस्तक सरना आदि धर्म के लेखक कौन है? सरना आदि धर्म के लेखक कौन है? भिखु तिर्की। कुड़ुक शब्दकोश का निर्माण किसने किया? विजय उरांव ने किया। कुड़ुक शब्दकोश का निर्माण किसने किया? विजय उरांव। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को प्राप्त डाटा के अनुसार झारखंड में कितने हेक्टेयर भूमि पर दलहन की खेती की जाती है? तो झारखंड के कितने हेक्टेयर भूमि पर दलहन की खेती की जाती है? 7.45 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 7.45 लाख हेक्टेयर भूमि पर। हाल ही में 9 फरवरी को झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया का कौन सी जयंती मनाएगी? देखिए तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती मनाएगी? 215वीं जयंती मनाई गई है तेलंगा खड़िया का। और तेलंगा खड़िया का जन्म देखिए गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ है। गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। झारखंड के किस धार्मिक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा? झारखंड के किस धार्मिक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा? तो कौन सा वह धार्मिक स्थल है? बोकारो स्थित लुगुबुरु घंटा बाड़ी। बोकारो स्थित लुगुबुरु घंटा बाड़ी और देवघर स्थित चित्रकूट को। देवघर स्थित चित्रकूट को।
झारखंड के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो नए डीजीपी अभी वर्तमान में नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। झारखंड के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? नए चुनाव आयुक्त डीके तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी। तो डीके तिवारी को हाल ही में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 11 फरवरी झारखंड को, देखिए 11 फरवरी को झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? तो 11 फरवरी को तिलका मांझी की जयंती मनाई गई। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750। आगे देखिए, पाकुड़ में उत्पादित शहद को भारत सरकार किस नाम से बेचेगी? तो पाकुड़ में जो उत्पादन होता है शहद का, उसे भारत सरकार पाकुड़ हनी के नाम से बेचेगी। प्रेम का रंग नीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम का रंग नीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो परवीन परिमल। झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों में बिरसा ऑर्गेनिक गांव बनाए जाएंगे? तो राज्य के सभी जिलों में 2 से 3 बिरसा ऑर्गेनिक गांव बनाए जाएंगे। बिरसा ऑर्गेनिक गांव, जहां पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है? तो देखिए, झारखंड से प्रथम महिला फुटबॉलर जिसका चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है, गुमला की सुमति कुमारी। गुमला की सुमति कुमारी। हाल ही में झारखंड के विभूति बुद्धू भगत की कौन सी शहादत दिवस मनाएगी? तो बुद्धू भगत की 189वीं शहादत दिवस मनाई गई। हाल ही में कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? हाल ही में कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? केवट, मल्लाह और निषाद। कौन सी जाति है? केवट, मल्लाह और निषाद। हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल, देखिए हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया। उनका कार्यकाल की अवधि क्या थी? तो एम रामा जोइस जो झारखंड के तीसरे राज्यपाल थे, झारखंड के तीसरे राज्यपाल थे। तो इनका जो कार्यकाल था 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक। 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक एम रामा जोइस पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एम रामा जोइस पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अभी बताएं, झारखंड के तीसरे राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम रामा जोइस देखिए किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्यपाल बने? तो कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। हाल ही में झारखंड के कौन से स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए नगर विकास विभाग द्वारा 4.53 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किया गया? तो पुनः निर्माण के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम रांची, जयपाल सिंह स्टेडियम का जो पुनः निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 4.53 करोड़ राशि मुहैया कराई गई है। हाल ही में धनेश्वर भगत का निधन हो गया। हाल ही में धनेश्वर भगत का निधन हो गया। वे कौन थे? देखिए, धनेश्वर भगत झारखंड आंदोलनकारी व आजसू पार्टी के सदस्य थे। झारखंड आंदोलनकारी और आजसू पार्टी के सदस्य थे। देखिए आगे, इटखोरी महोत्सव का शुरुआत कहाँ की गई है? इटखोरी महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? चतरा में। 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का शुरुआत चतरा में किया गया और इसका जो शुरुआत है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया है। आप लोग याद रखिएगा, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने। हाल ही में झारखंड के कौन से क्रिकेटर का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है? तो रांची के ईशान किशन का चयन इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 टीम में किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 मैच में इसका चयन किया गया है। तो रांची के ईशान किशन। इससे पहले झारखंड से कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में आ चुके हैं? आपको पता है, MS धोनी और सौरभ तिवारी, वरुण एरोन। इसके बाद एक और खिलाड़ी है शहबाज नदीम, धनबाद के शहबाज नदीम। अब रांची के ईशान किशन भी चयन हो गया। रांची के ईशान किशन का भी चयन जो भारतीय क्रिकेट टीम में हो चुका है इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प, पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प के लेखक कौन है? तो इसका लेखक डॉक्टर नवीन कुमार है। आगे देखिए, हाल ही में कितने नए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की मंजूरी प्रदान किया गया है? तो केंद्र सरकार ने झारखंड में 20 वन स्टॉप सेंटर खोलने का मंजूरी प्रदान किया गया है। देखिए,
और यह सेंटर क्या करती है? यह सेंटर वैसी महिलाएं जो किसी भी हिंसा से पीड़ित है उन्हें मदद पहुंचाने का कार्य करती है। हाल ही में मनरेगा, देखिए हाल ही में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी दर 194 रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई? झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर है मनरेगा का 194 रुपये था, अब बढ़ाकर 225 रुपया कर दिया गया है। अब बढ़ाकर इसे 225 रुपया कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के कौन से जिले में नाबार्ड के द्वारा बाडी एवं LDEP नामक 2 योजना का शुभारंभ किया गया है? नाबार्ड के द्वारा 2 योजना, कौन? बाडी और LDEP योजना का शुरुआत किया गया। कौन सा जिला है? सरायकेला। कौन सा जिला है? सरायकेला में। देखिए बाड़ी योजना क्या है? इसके तहत आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाएगा। प्रत्येक परिवार 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाया जाएगा और सब्जी और मसाले की भी खेती की जाएगी। इसमें देखिए बाड़ी योजना के तहत क्या किया जाएगा? 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाया जाएगा और साथ ही साथ सब्जी और मसाले का भी खेती किया जाएगा। अब देखिए LDP योजना क्या है? LEDP योजना क्या है? तो LEDP योजना, इसके तहत स्वयं सहायता समूह के 90 महिलाओं को मसाले की खेती के साथ मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो LEDP योजना के तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत स्वयं सहायता समूह के 90 महिलाओं का चयन किया गया, जिसे मसाले की खेती के साथ मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस जिले में, देखिए हाल ही में झारखंड के किस जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में के खुदाई में भगवान बुद्ध तथा माँ तारा की 6 सुंदर प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो हाल ही में झारखंड के किस जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध तथा माँ तारा की 6 सुंदर मूर्तियां, तो 6 सुंदर प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो कौन सा जिला है? हजारीबाग के बरोहनपुर में। हजारीबाग के बरोहनपुर में, आप लोग याद रखिएगा, हजारीबाग के बरोहनपुर में, जहाँ से भारतीय पुरातत्व विभाग को 6 प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिनमें से भगवान बुद्ध और माता तारा की प्रतिमाएं हैं। देखिए, और ये सभी प्रतिमाएं देखिए पाल काल का बताया जाता है। यह सभी प्रतिमाएं पालकालीन बताई जाती है। देखिए आगे, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा प्रथम बार सीकिंग फंड निवेश किया जाएगा। सीकिंग फंड निवेश क्या है आगे बताएंगे। कुल कितनी राशि का निवेश किया जाएगा? देखिए सीकिंग फंड निवेश में 303 करोड़ राशि निवेश किया जाएगा। अब सीकिंग फंड निवेश क्या है? देखिए सीकिंग फंड निवेश क्या है? किसी विशेष परिस्थिति में या राज्य का खजाना खाली होने पर इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। आप लोग बोल सकते हैं बैकअप के तौर पर इस राशि को बचाकर रखा जाता है, जहाँ से यदि किसी भी स्थिति में राज्य का खजाना खाली हो जाए, तो आपदा आ जाए, तो उस स्थिति में जो यह सीकिंग फंड है जिसमें निवेश किया जाता है, उससे वहाँ से पैसा निकालकर उस पैसे का यूटिलाइज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और यह सीकिंग फंड योजना, तो सीकिंग फंड निवेश जो किया जाएगा, ऐसा करने वाला झारखंड 15वां राज्य है, देश का 15वां राज्य है। वर्ष 2021-22 में 470 करोड़ रुपये का फंड इस योजना में दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में देखिए कुल 470 करोड़ रुपया इस फंड में देने का योजना बनाई गई है। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में हुआ है? राष्ट्रीय बास्केटबॉल में हुआ है। तो राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में किसका हुआ है? बोकारो के राजीव कुमार। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, राजीव कुमार का संबंध किस खेल से? तो राजीव कुमार का संबंध देखिए बास्केटबॉल से, क्योंकि हाल ही में राजीव कुमार का चयन अंतर्राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल टीम है इंडिया का, तो उसमें हुआ है। आगे देखते हैं, झारखंड के पूर्व आंदोलनकारियों का पेंशन 5000 से बढ़ाकर कितना राशि कर दिया गया? देखिए पूर्व आंदोलनकारियों का जो पेंशन है 5000 से बढ़ाकर 7000 रुपया कर दिया गया प्रति माह। साथ ही आंदोलनकारी परिवार के परिजनों को राज्य के तृतीय और चतुर्थ पदों पर जो नियुक्ति होगी उसमें 5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो आंदोलनकारी हैं उसके आश्रितों को, तो उनके परिजनों को राज्य में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां आएगी उसमें 5% का आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। देखिए आगे, आओ चलें शिव की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? आओ चलें शिव की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? हरेंद्रानंद। कौन है? हरेंद्रानंद।
आओ चलें शिव की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? हरेंद्रानंद। झारखंड से किन्हें परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो परमवीर सृजन सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर रजनी कुमार चंदा, डॉक्टर रजनी कुमार चंदा को। आगे देख लेते हैं, झारखंड के कौन से जिले से पर्यावरण को स्वच्छ तथा सड़कों को साइकिल फ्रेंडली बनाने हेतु नो कार्य अभियान का शुरुआत किया जाएगा? तो नो कार्य अभियान का शुरुआत रांची जिला से किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? रांची से किया जाएगा। झारखंड के कौन से जिले में खोजो पढ़ाओ अभियान शुरू किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में खोजो पढ़ाओ अभियान शुरू किया जाएगा? सिमडेगा में। उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्कूल में नामांकन और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। खोजो पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य बच्चों का स्कूल में नामांकन और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। झारखंड के किस अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा? स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल किसे बनाया जाएगा? रांची का सदर हॉस्पिटल। झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 16वां संस्करण किस जिले में आयोजित किया जाएगा? झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन का 16वां संस्करण किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो गुमला जिले में। कहाँ किया जाएगा? गुमला जिले में। यह जो आयोजन होगा 16 से 18 अप्रैल के बीच में होगा। किसे लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से प्रणव कुमार बब्बू को सम्मानित किया गया है। देखिए, झारखंड से राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री रेस में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले प्रथम एथलेटिक्स कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। झारखंड से राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले एथलेटिक कौन है? तो सुप्रीति कच्छप। कौन है? सुप्रीति कच्छप गुमला जिले की है। सुप्रीति कच्छप में हाल ही में राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री रेस में स्वर्ण पदक हासिल की है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, आयोजन क्या हुआ? 55वीं क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप टारगेटपुर का जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। एक टेस्ट आपको डेमो के तौर पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप देखिए वही नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9631926220 पर संपर्क करें। 9631926220 पर संपर्क करें। और जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 9631926220 9631926220। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न। पूर्व हॉकी खिलाड़ी सुमरे टेटे के जीवन पर आधारित बुकलेट के लेखक कौन है? तो सुमरे टेटे के जीवन पर आधारित बुकलेट के लेखक सरोजिनी लकड़ा है। राज्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? तो कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया जाएगा? एनएसएस और यूनिसेफ के द्वारा। एनएसएस और यूनिसेफ के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।